हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 होने वाली है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके सिलेबस के बारे में ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है ये 2020 का सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंजेस होगा तो आपको मैं 2022 का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसके बारे में वो चेंजेस मैं बता दूंगा। लेकिन चूंकि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, आपको उसका वेट नहीं करना है, क्योंकि जो टेट परीक्षा है वो तो होनी है, ये आपको पता ही है। तो इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला पार्ट दिया है प्रथम पेपर, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु कहा गया है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है। इस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे तो 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब 30 अंकों के जो 30 प्रश्न होंगे इसमें भी अलग अलग इकाई में डिवीजन किया गया है। वो किस प्रकार है, देखिए, पहले इकाई में है बाल विकास का परिचय, यानी यहाँ पर आपको बाल विकास के परिचय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो कुल अंक रहेंगे 7 अंक रहेंगे। अब इसमें क्या क्या रहेगा, तो विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दूसरा इसमें पार्ट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती यानी बाद का अनुभव। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया यहाँ पर बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय। इस प्रकार से कुल 7 अंक के यहाँ से इस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में जो तो इकाई 2 है उसमें पूछा जाएगा विकास के पहलू से लेकर, और इसका पूरा अगर सिलेबस देखेंगे तो शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ बस और डिटेल में थोड़ा देखिए तो कुछ सामान्य सिद्धांत रहेंगे। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र, साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो इकाई 3 है सीखना एवं संज्ञान का विकास से है, जहां पर 9 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रश्न का कुल अंक देखेंगे इस इकाई से, इकाई 3 से, तो 9 अंक रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखें तो सीखना क्या है और इससे बच्चे कैसे सीखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संचार, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, यानी जो एक व्यक्तित्व है उनके बारे में, यहाँ पर उनके विचार के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर और देखेंगे डिटेल में तो सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलिनीकरण, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के सोच का विकास, उसकी कड़ियां, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवधारणा अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, लव वर्गित्सकी रचनात्मक रचनावाद, विकास, निकट विकास क्षेत्र, और यहाँ पर कुछ कटा हुआ दिख रहा है। ये है पूरा टोटल। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी जिसको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वहां पर दे दूंगा। इकाई 4 में यहाँ पर बात करेंगे तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पूरा डिटेल आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप तुरंत से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो पेपर है यहाँ से हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं इसको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ आपको कि कितने कितने अंक के किस किस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ण विचार से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप पीडीएफ में देख सकते हैं। दूसरा इसमें जो इकाई 2 में पूछा जाएगा शब्द विचार से रिलेटेड, यहां पर 4 अंक के प्रश्न होंगे शब्द विचार से, और शब्द रचना से 4 अंक के क्वेश्चन, पद एवं पद वेग से 3 अंक के क्वेश्चन, वाक्य परिचय से 3 अंक के प्रश्न, रचना से 4 अंक के प्रश्न, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया से 3 अंक के प्रश्न, और बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास से 3 अंक के प्रश्न, और फिर मूल्यांकन से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार फिर पार्ट 3 के बाद देखें, यहाँ पर जो भाषा है, भाषा 2 की बात करें यानी पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी दिया गया है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए ही है। और यहाँ पर कंप्रिहेंशन का प्रश्न रहेगा, 15 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद पेडोलॉजी और ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क के और 2-2 मार्क के, इस प्रकार से पूरा डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट 4th पार्ट है वो मैथ्स का है। ये भी कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु ही है, और इसमें भी 30 प्रश्नों के 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। और जो पहला रहेगा डिवीजन, इसमें गणित की प्रकृति से 7 अंक। फिर उसके बाद देखेंगे गणित सीखना और सिखाना व आकलन से 7 अंक का। इकाई 3 में दशमलव प्रणाली दिया है, यहाँ से 16 अंक के। फिर उसके बाद ये जो इकाई 3 है इसमें क्या क्या शामिल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दशमलव प्रणाली है, संख्याएं हैं, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण है, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ और हानि। यानी यहाँ से टोटल आप देख सकते हैं मेजर पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 16 अंक का, तो इसकी अच्छी से आपको तैयारी करनी है। फिर उसके बाद देखेंगे अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एकिक नियम, समाज, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन और समय से टोटल इस प्रकार से मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फिर दिया है जो नेक्स्ट 5वां पार्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्नों के 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे, जहां पर स्वयं के पर्यावरण को समझना, यहाँ से 3 अंक, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यहाँ से 4 अंक,
पर्यावरण अध्ययन को कैसे क्यों पढ़ाएं, यहाँ से 3 अंक। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 4 अंक। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां 4 अंक। परिवार से 4 अंक। इस प्रकार से यहाँ डिवीजन दिया है। अपने शरीर की देखभाल यहाँ से 4 अंक। पारिस्थितिक तंत्र यहाँ से 4 अंक। तो यहाँ से आप पूरा चीज़ देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो सेकंड पेपर, वो है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अध्यापन पात्रता हेतु। यानी यहाँ कक्षा 6 से अच्छा जो 8 के अध्यापन पात्रता है उसके लिए पात्रता परीक्षा की बात की जा रही है। इसमें पहला जो पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। यहाँ से बच्चे के विकास से यहाँ पर देखेंगे तो 15 अंक। समावेशी शिक्षा अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना, यहाँ से 5 अंक। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 अंक। और जो भाग 2 है यहाँ पर पार्ट 2 है, ये भी कक्षा 6 से 8 तक की पात्रता परीक्षा हेतु है। यहाँ हिंदी में अगर देखेंगे तो वर्ण विचार यहाँ से 5 अंक। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 30 अंक के। शब्द विचार से 5-6 अंक यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक उसी प्रकार देखिए पद एवं पद भेद से 5 अंक। वाक्य परिचय से 2 अंक। विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार से 2 अंक। रचना मुहावरे और लोकोक्तियां से 4 अंक। अपठित गद्यांश 3 अंक के आएंगे। और भाषाई कौशलों का अध्यापन यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आएंगे। अब जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसमें सेकंड पेपर जो कक्षा 6 से 8 तक होने वाली है, इसके लिए अंग्रेजी है। और यहाँ भी कंप्रीहेंशन दिया है, 15 नंबर का यहाँ से रहेगा। पेडोलॉजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ भी 15। फिर दिया हुआ है द्वितीय पेपर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु। यहाँ पर गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें देखेंगे तो गणित की प्रकृति, गणित सीखना और सिखाना व आकलन से 5 प्रश्न होंगे। इकाई 2 में यहाँ पर देखें तो घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण और श्रेणियाँ, इन ये सबको मिलाकर आपके 5 अंक के प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इकाई 3 में तो ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, समय तथा दूरी। थोड़ा सा यहाँ पर लेवल को अप किया गया है और उसमें जो ये 5 अंक यहाँ से भी रहेंगे। ठीक है। फिर इकाई 4 में देखेंगे तो रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। और फिर इकाई 5 में भी 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित रहेंगे। फिर सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 अंक के रहेंगे। यहाँ पर जो ग्राफ आप देखते हैं, लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, ये सब पूछे जाएंगे। फिर इकाई 7 में सजीव के लक्षण, यहाँ से प्रश्न, ये जो साइंस का आपका आगे है, सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, इस प्रकार यहाँ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इकाई 8 इसमें दिया है जो फिजिक्स वाला पार्ट है इसका, बल एवं गति, बल आदि, बल एवं गति, और यहाँ पर फिर ऊष्मा है। इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। फिर इकाई 9 में प्रश्न पूछा जाएगा आपके यहाँ से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश, ध्वनि, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई 10 में विद्युत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इकाई 11 में पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंक के रहेंगे। और फिर बात करते हैं अंतिम में, फिर सामाजिक अध्ययन से पूछा जाएगा। यहाँ पर इकाई 1 में भारतीय समाज है, जहाँ से 4 अंक के प्रश्न। इकाई 2 में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है, जहाँ से 4 अंक। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, यहाँ से 4 अंक। भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, यहाँ से 4 अंक। ब्रिटिश शासन, यहाँ से 4 अंक। भारतीय संविधान, यहाँ से भी 4 अंक। इस प्रकार से 4-4 अंक के भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इकाई 9 में पृथ्वी के प्रमुख घटक, भारत का अध्ययन और छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, ये आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों का इसमें अब मैं जल्दी ही क्लास भी लेकर आऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप हमारे जो इसी चैनल में ही आपको क्लास अवेलेबल भी हो जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। फिर उसके बाद इकाई 13 है शैक्षणिक मुद्दे, पेडोलॉजी इशूज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देना है इस पार्ट को, क्योंकि 10 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए सीजी टेट जो होने वाला है 2022 का, इसके बारे में संपूर्ण सिलेबस ये जो है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द ही इससे रिलेटेड क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आगे आने वाले नोटिफिकेशंस का वेट तो बिल्कुल भी मत कर दीजिए। इसी सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते जाइए। कोई भी अगर चेंजेस होता है तो मैं इसी चैनल में आपको अपडेट दे दूंगा। धन्यवाद।